नमस्कार साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज धरती माँ को किस तरह से अपने को इसको उत्पादन क्षमता बढ़ानी है और किस तरह से इसका ख्याल करना है। तो किसान साथियों, अपना ख्याल और धरती का ख्याल समान रखना है। अपने शरीर को रखते हैं, ऐसे ही अपने धरती माँ की जो शरीर है, शरीर इसकी जो धमनियाँ हैं, इसके भी धमनियाँ हैं, इसके भी शिराएँ हैं, इसके भी जो वनस्पति उगती हैं वो है। तो इसके भी अपने को लगता है कि इसका भी एक शरीर है। तो ये शरीर रूपी ही इसको भी ये जो वनस्पति उगाते हैं, फसल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट वगैरह सब उगाते हैं। तो इस तरीके से इसको भी अपने धमनियों और शिराओं में माना गया, क्योंकि इसमें हम केमिकल डालते हैं धमनियों और शिराओं में, तो ये नष्ट हो जाती है। इसलिए कहता हूँ कि आप इसको ना डालें। और ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इसमें केमिकल और फर्टिलाइज़र जो भी है वो नहीं डालें। आप इसमें जीवामृत का प्रयोग करें ताकि इसमें जीवाणु की क्षमता उत्पादन हो। और जो सूक्ष्म जीव है वो भी सूक्ष्म जीव है वो भी आप इसमें कि ये जो अपन जीवामृत डालेंगे उससे उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ऐसा काम करना है अपने को। तो किसान साथियों, अपने को इस तरीके से काम करना है, क्योंकि ये धरती माँ है अपनी, और इसको उपजाऊ बनाने के लिए अपने को करना है जीवामृत डालना है और घन जीवामृत डालना है। गोबर की जो घन जीवामृत है उसमें गोबर की खाद मिला के डालना है। जीवामृत कैसे बनाते हैं? जंगल की मिट्टी, 200 लीटर का ड्रम, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा, ये सब उसमें मिला देना है। ड्रम है 200 लीटर का। उसके बाद अपने को करना है मिट्टी लानी है जंगल की, क्योंकि जंगल की मिट्टी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। उसमें सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और सूक्ष्म जीवाणु अपने आसपास कहीं नहीं होते हैं, जंगल की मिट्टी में होते हैं, क्योंकि वो पत्ते रहते हैं, उसको सड़ जाते हैं, बिल्कुल कार्बन की मात्रा में बदल जाते हैं, तो वो उसकी मिट्टी बन जाती है। तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु बन जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु की कोई पहचान नहीं है कि साथियों, सूक्ष्म जीवाणु की कोई संख्या नहीं बता सकता है, वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता है। और सूक्ष्म जीवाणु कितने प्रकार के हैं तो ये भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता है। ये प्रकृति की माया जो अपने को इस धरती रूपी, इस शिव रूपी धरती ने अपने को दी थी, लेकिन अपनों ने उसको केमिकल और जो रसायन खाद है उसको डाल के नष्ट कर दिया है। तो अपने को क्या करना है, 200 लीटर का ड्रम लाना है। उसके बाद लेना है 5 किलो जंगल की मिट्टी, उसके बाद 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा, ये इनमें मिला देना है अपने को उस 200 लीटर के ड्रम के पानी में। 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़ और पानी, ये तीनों चीज़ें उसमें मिला के ड्रम में अपने को कम से कम 60 से 70 दिन रखना है। उसमें आपको लगने लग जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी कि जीवामृत बन गया है। तो किस तरीके से दे, अपने को जब पानी पिलाते हैं तो ड्रम के अंदर नली डाल लो, या चाहे कुछ भी टंकी वंकी वगैरह हो 15 लीटर की, तो उसमें डाल लो। तो उसके पानी के साथ इस धरती माँ में जो भी पानी जाता है उसमें बहा देना है। और या फिर अपने को ये काम करना है कि जैसे कि टंकी 15 लीटर की अपने भर ली, बरसात में क्या कि सोयाबीन होती है, तो सोयाबीन में क्या जब पानी गिर जाए उसके बाद क्या है उस सोयाबीन के अंदर छिड़क देना है अपने को, मग्गे से, लोटे से, काई से भी। तो वो क्या है कि उसमें सूक्ष्म जीवाणु की संख्या फैल जाएगी और पानी के द्वारा बढ़ जाएगी। लेकिन अपने को ऐसा काम भी करना है जो अपने खेत में जो पानी बहता है वो ज़्यादा न बहे। जहाँ ओवरफ्लो होता है वहाँ तो बहता है, लेकिन जो ज़्यादा पानी रहता है वहाँ पे नहीं बहे। तो इस तरीके से अपनों को खेती करना है, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। वृद्धि इस फसल में भी होगी और जीवाणु की संख्या इस धरती माँ में होगी। तो अपने को बिल्कुल खाद बिल्कुल नहीं डालना है, केमिकल वगैरह कुछ नहीं डालना है साथियों। क्या आज अगर केमिकल डाला है तो वो कोई जीवामृत काम करेगा ना, घन जीवामृत काम करेगा ना, कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप इस धरती माँ को बचाइए, संकल्प यही रखिए, धरती माँ को बचाइए। और अपने घर वालों को भी बोलिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि इस धरती माँ को बचाना है अपने को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।